Today I am going to share Eid special outfit. Eid is coming. If you want to wear something different on Eid, this suit is a beautiful but is a very easy to make. Hello everyone, assalamu alaikum. This is me Amreen and welcome back to my channel Amreen Boutique. How are you all? Hope you are well and I am fine. Today we will be complete cutting and stitching and designing. विदाउट वेस्ट योर टाइम एंड कीप वॉचिंग. यू कैन सी हमने ये लिया था जॉर्जेट फैब्रिक और इसके लिए हमने लाइनिंग के लिए क्रेप फैब्रिक लिया था और ये कुछ लेस और ये हमने स्टोन स्मॉल साइज और बिग साइज दोनों ही साइज के हमने इसमें ये तो ये हमने जॉर्जेट फैब्रिक लिया था. ये जॉर्जेट फैब्रिक 4.5 मीटर का था. इसमें से हमने 2.5 मीटर का दुपट्टा निकाले, सॉरी 5.5 मीटर का था. उसमें से हमने 2.5 मीटर का दुपट्टा निकाले थे और 2.5 मीटर में हमने इसका फ्रॉक बनाया. तो बस हमने देखिए अपर पार्ट की मार्किंग करना है. तो ये हम पहले लाइनिंग फैब्रिक पे मार्किंग करेंगे. ये हमारा क्रेप फैब्रिक है. तो हमने इसका शोल्डर हमने 7.5 इंच का मार्क किए थे और इसका आर्म होल भी हमने 7.5 इंच का मार्क किए थे. बस देखिए यहाँ पर राउंड शेप में हमने इसका आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है. इसके बाद हम चेस्ट का नाप लगाएंगे. इसका चेस्ट का नाप 9.5 इंच का है और इसके बाद हमने यहाँ पर इसकी वेस्ट की विड्थ लगाना है. तो ये हमने 8 इंच का ही मार्क किए थे. बस ये देखिए गोलाई दे देना है और साइड से हमने इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है और 1/2 इंच हमने यहाँ पर मार्जिन रखना है आर्म होल के लिए. उसके बाद इसे हमने कट कर लेना है. मैं आपको बहुत ही इजी वे में इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखें तो तभी समझ आएगा कि आपको वीडियो स्टेप बाय स्टेप क्या करना है. बस देखिए हमने ये क्रेप फैब्रिक का जो हमने लाइनिंग पार्ट लिए थे इस पे हमने अंदर इसकी लाइनिंग अपर पार्ट की कट कर लिया. अब बस हमने वही लाइनिंग जो हमने अपर पार्ट कट किए थे उस पर हमने जॉर्जेट पर रखकर हमने देखिए जॉर्जेट का भी पार्ट कट कर लिए. तो बस देखिए हो गई ना हमारी अपर पार्ट की कटिंग. तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसका घेरे को कैसे कट करते हैं. तो देखिए घेरे को हमने डबल फोल्ड में रखा था और हमने इसे इसकी पूरी विड्थ के साथ इसे अच्छे से सेट कर लेना है. और बस देखिए हमने यहाँ पर हमारी विड्थ हमने ऊपर अपर पार्ट की हमने वेस्ट की जो विड्थ रखे थे हमने उस हिसाब से यहाँ पर 8 इंच यानी 8 इंच हमने दोनों तरफ से ही लगाना है, मार्क करना है. और उसके बाद यहाँ पे राउंड शेप मार्क कर लेना है. तो ये हमारा मतलब अगर आप 8 इंच उस साइड से लेंगे 8 इंच इस साइड से लेंगे तो ये हमारा 16 इंच पूरा है आता है. ये हमारे अपर पार्ट के साथ पूरा ही जॉइंट होगा. बस देखिए इसकी लेंथ लगाना है. अगर आपके पास फैब्रिक की विड्थ ज्यादा है तो आप इसकी लेंथ आपके चॉइस के अकॉर्डिंग लगा सकती है. मेरे पास जितनी फैब्रिक की विड्थ थी मैं उस हिसाब से ही इसकी लेंथ मार्क की हूँ. तो इसकी लेंथ 34 इंच की आई थी. तो हमने देखिए इसी तरीके से पूरे ही घेरे में बस इसी तरीके से हमने चारों ही तरफ इसको राउंड शेप में ड्रॉ कर लेना है जिस तरीके से मैं बता रही हूँ. और ये सूट बनाना ना बहुत ही इजी है. आप इसे एक बार बना कर देखो. और अगर ईद पर आप इसे बनाना चाहती है तो ये आपको बहुत ही कम बजट में और कम प्राइस में आपको बनकर ये सूट रेडी होगा. और ये दिखने में भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है. तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिए. बस इस तरीके से हमने राउंड शेप सभी तरह से दे देना है सब तरफ से. और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे. जब हम इसका घेरे को नीचे से कट करेंगे ना तो हमने इसमें एक्स्ट्रा ही कट करना है. क्यों, तो अगर हम इसे कट करने के बाद जब हम इसे उठाकर देखते हैं तो ये ऊपर नीचे हो जाता है. तो ये सभी के साथ होता है. तो आप इसे पहले ही एक्स्ट्रा कट कीजिए, फिर आपका ऊपर नीचे हुआ तो आप उसे कट कर सकती है बाद में. तो ये क्यों, तो तिरछा ये पलटा हुआ होता है ना फैब्रिक, इसकी वजह से ये ऊपर नीचे होता ही है. आप इसे कितने भी अच्छी तरीके से कट करो ये मगर ऊपर नीचे हो ही जाता है. तो देखिए मैंने इसमें ना थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट किया था. अगर ऊपर नीचे हुआ तो हम इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे. तो देखिए ना हमारा घेरा कितनी आसान तरीके से कट हो चुका है. आप भी इसी मेथड्स के साथ इस सूट को कटिंग और स्टिचिंग करें तो आपका भी बहुत ही अच्छी तरीके से सूट तैयार होगा. तो बस हमने क्या करना है, देखिए हमने इसका लाइनिंग फैब्रिक को भी कट करना है. और लाइनिंग फैब्रिक हमको इसी के ही मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कट करना है. क्यों, तो हम इसे अंदर फोल्ड करेंगे तो वो मतलब थोड़ा अंदर फोल्ड हो जाता है. तो वो एकदम एग्जैक्ट मतलब अच्छी कट हो जाता है मतलब इसका लाइनिंग. बस हमने स्लीव्स की मार्क करना है. जितना हमने इसका टॉप अपर पार्ट में आर्म होल रखे थे बस हमने स्लीव्स में भी इतना ही आर्म होल इसमें रखना है. बस मैंने देखिए इसका आर्म होल मार्क की और ये स्लीव्स भी हमारी कटिंग हो चुकी.
इसकी स्लीव्स की मार्किंग करने के बाद हमने इसकी कटिंग भी कर लिए थे। इसके बाद हमने क्या करना है, इसकी नेक की मार्किंग करना है। तो इसकी नेक की मार्किंग हमने 6.5 इंच की लेंथ रखे थे और हमने 3 इंच की इसकी विड्थ रखे थे। बस इसी तरीके से हमने इसका नेक भी कट कर लेना है। बहुत ही इजी वे में इसका नेक कट हो चुका है। देखिए हमने ना लाइनिंग फैब्रिक और जॉर्जेट फैब्रिक का जो मेन फैब्रिक था, हमने दोनों को मिलाकर ही इसका नेक कट कर लिया था। बस हम इसमें कैनवस पेपर नहीं लगाएंगे, क्यों तो इसमें लाइनिंग आती है, इसलिए इसमें कैनवस पेपर नहीं लगाना पड़ता है। तो बस इसका बैक का भी नेक आप आपके चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकती हैं। बस देखिए हमने इसको स्टिच कर लेना है। इस दोनों ही मतलब दोनों को मिलाकर, इसका मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक को दोनों को ही मिलाकर हमने एक स्टिच लगा लेना है। और देखिए इसको इस तरीके से हमने पलट लेना है। तो देखिए हमारा नेक हमारा रेडी हो चुका है। तो इसका नेक रेडी होने के बाद हमने क्या करना है, इस लेस को कैसे लगाएंगे। जो इस पे नॉर्मल सी बहुत ही प्यारी लेस लगी हुई है, तो मैं आपको बताऊंगी बहुत ही इजी वे में इस नेक को भी आप अटैच कर सकती है। बस देखिए हमने यहाँ पर इसे कट कर लेना है और इस तरीके से हमने क्रॉस मार्क करना है। आप इसे पहले मार्क कर ले और इसके बाद इस लेस को अटैच करें। तो बहुत ही नीटली यानी बहुत ही सफाई से इसका नेक रेडी हो जाएगा और वो भी बहुत ही प्यारा डिजाइन लगेगा। बस इस तरीके से हमने इस नेक को अटैच करना है, यानी स्टिच लगाना है। मैं आपको स्टिच लगाना भी बता रही हूँ। इसमें ना मतलब इस लेस में बीच में मतलब कटदाना लगा हुआ था, तो ये थोड़ा स्टिच करने में प्रॉब्लम दे रही। आप लेस आपके चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी यूज कर सकती है, मगर मुझे जो मॉडल ने पहना था उसी तरीके की लेस और वैसी ही डिजाइनिंग चाहिए थी। तो मैं हर कोशिश करती हूँ कि जैसा है मतलब उसको वैसे ही रिक्रिएट कर पाऊँ। तो बस इस तरीके से हमने इसको क्या करना है, ये लेस को भी लगा लेना है। माशाल्लाह इसका लुक अभी बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो आप सोचो मतलब बनने के बाद बहुत कितना प्यारा लग रहा होगा। मैं इसका आपको फाइनल लुक भी जरूर शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए हमने इस लेस को अटैच कर लिए है और देखिए ये अभी ही कितनी प्यारी लग रही। तो देखिए ये हमारा स्मॉल साइज का जो स्टोन था और बिग साइज का स्टोन, हमने दोनों को ही लेना है। और ये देखिए मैं ग्लू पेस्ट कर रही हूँ और इस पर हमने ये लगाना है। और आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग मतलब नज़दीक भी लगा सकती है, दूर भी लगा सकती है। मैंने मतलब बस मुझे इसमें थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए था, तो इसलिए मैंने थोड़ा नज़दीक ही इसको लगाया था। तो बस देखिए इस तरीके से हमने इसके स्टोन को सारे ही तरफ मतलब लगा लेना है। तो मैं इस स्टोन को बॉल पिन की हेल्प से लगा रही थी। आप चाहे तो आप मतलब आप एक मतलब क्या बोलेंगे इसको, काहे से मतलब किसी चीज से भी लगा सकती है। मतलब बॉल पिन की मदद से आप बहुत जल्दी इसे लगा सकती है। बस देखिए हमारा फ्रंट पार्ट अपर पार्ट रेडी हो चुका है। इसके बाद हमारा बैक पार्ट है। देखिए बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों को ही हमने शोल्डर को ज्वाइन कर लेना है और इसकी फिटिंग लगा लेना है दोनों ही तरफ से। आपकी फिटिंग की चॉइस के अकॉर्डिंग आप इसकी फिटिंग लगा ले। और यू कैन सी हमने इसे फिटिंग लगा कर लेकर आ गए थे और इसके शोल्डर को भी हमने स्टिच कर लिया था। बस इसके बाद हमने क्या करना है, इसकी स्लीव्स जो है हमने इस पर भी लेस को लगाना है और स्लीव्स पर भी हमने इस स्टोन का वर्क करना है। मैं स्टोन वर्क स्लीव्स पर बाद में की थी, मैं आपको ये सिर्फ बताने के लिए मतलब यहाँ पर स्लीव्स बता रही हूँ। मैं स्लीव्स पर भी इस स्टोन को मैंने लगाया था। इस तरीके से हमने इसका अपर पार्ट ज्वाइन करने के बाद दोनों ही स्लीव्स को ज्वाइन कर लेना है। यू कैन सी हमने देखिए इसका जो घेरा था हमने इसको पूरी ही तरह खोलकर रखकर इस पर हमने ये स्टोन वर्क किया है। यानी स्टोन वर्क करना बोले तो इसमें करना कुछ हार्ड नहीं है, बस इसे चिपकाना है ग्लू की हेल्प से। बस देखिए ये मुझे बच्चे हेल्प कर रहे थे इसको लगाने में, तो माशाल्लाह मुझे ये घेरा मालूम भी नहीं पड़ा कि ये कब मतलब इस पर स्टोन पूरे ही लग चुके थे। आप इसमें घेरे में मतलब स्टोन ज्यादा लगाना चाहती है तो आप लगा सकती है, या फिर चाहे आप इसी तरीके से भी लगा सकती है जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। स्टोन हमारे पूरे ही घेरे में लग चुके हैं
और ये पूरे घेरे में स्टोन लगने के बाद ना बहुत ही प्यारा लग रहा था। अब इसमें ये जो घेरा है इसमें लाइनिंग फैब्रिक आने के बाद तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा। बस देखिए हमने इस तरीके से अपर पार्ट को, ये नीचे का जो हमारा घेरा है वो हमें ज्वाइन करना है, और ये घेरे पर हमने ये लेस को भी, वो ही लेस को हमने थोड़ा गैप देकर लगाए थे। मैं आपको स्टिच करना भी बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने लेस को अटैच किया। बस देखिए हमने जो ये हमारा घेरा है इसको हमने साइड से पहले इसको अटैच कर लेना है, स्टिच लगा लेना है। देखिए हमारा ये अटैच हो चुका है। इस घेरे को हमने लाइनिंग फैब्रिक के साथ भी अटैच कर लेना है, पूरे ही घेरे को राउंड शेप में आप इसको अटैच कर ले। और बस ये एक मार्क करना है, और हमने अपर पार्ट को मतलब नीचे जो हमारा घेरा है उस पर रखकर, यानी दोनों ही सीधी साइड आनी चाहिए, हमारी अपर पार्ट की भी और हमारे घेरे की भी। बस इस तरीके से हमने दोनों को स्टिच लगा लेना है। तो ये हमारा बहुत ही फिनिशिंग से, बहुत ही अच्छी तरीके से ये ज्वाइंट हो जाएगा। तो अब हमने वो तो ऊपर का अपर पार्ट ज्वाइन कर लिया था, इसके देखिए हमने इसको नीचे से लाइनिंग को भी फोल्ड कर लिया, और बस इस तरीके से हमने घेरे पर भी इस लेस को लगाना है। तो मेरा सूट आपको कैसा लगा मुझे ना कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगी होंगी तो अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव में शेयर ज़रूर करना। ऐसे ही मैं आपके लिए हर नई वीडियो आपके लिए ऐसी लाऊंगी कि आपको बनाने में भी सिंपल हो और आपके कम बजट में सूट भी बन जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, बाय।